इन इन 5 बुक के बारे में मैं कुछ भी बोलूँ तो मैं उतना नहीं बोल सकता जितना ये बुक के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम वाले हैं या यूपीएससी के एग्ज़ाम वाले हैं, उनके पास ये रहता ही रहता है। तो इसमें होता क्या है, जिनको बिल्कुल नहीं पता है, इसमें एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस एग्ज़ाम के? जितने सारे पीसीएस होते हैं उनके, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। और मैंने सबसे लेटेस्ट वाले एडिशन लाए हैं, और इसके बाद अभी तक नहीं आया है। तो इसमें मिलेंगे आपको क्या? इंग्लिश में आपको टेक्स्ट मिलेगा, और समझाऊंगा मैं हिंदी इंग्लिश में, जैसे अभी साथ में समझाता हूँ वैसे समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए ताकि दोनों को फ़ायदा हो। और एक और चीज़, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले 2 चीज़ को हमने साथ उठाया, क्योंकि आपको पता है हमारा बीपीएससी कोर्स है, इंडियन हिस्ट्री को और जनरल साइंस को साथ साथ पहले हमने उठाया है। तो ये दोनों क्यों? क्योंकि जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम पहले इन दोनों को करवा रहे हैं। इन दोनों को करवाने से क्या फ़ायदा होगा? इन दोनों को करवाने से हमारा मेजॉरिटी, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी में बोलो तो 30 क्वेश्चन, 30-30 60 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से। और तो समझ लो ना, 150 में से आपको 60% क्वेश्चन तो यहीं से आ रहा है, इन्हीं तीनों से। तो जैसे करंट अफेयर्स तो हम करा ही रहे, इन दोनों को पहले करा देंगे तो आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब बोलोगे इन दोनों पे कैसे करवाएंगे आप, पहले चैप्टर से? नहीं, इन दोनों में भी हम उस पार्ट को सबसे पहले फोकस करेंगे जिससे जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। साइंस में मैं पहले किस पे फोकस करूंगा? विटामिन पे, और उसके बाद डिजीज पे। तो विटामिन वाला ऑलरेडी वीडियो पूरा बन चुका है, इस वीडियो में हम डिजीज वाला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो और साइंस में सबसे पहले कहाँ? मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं चैप्टर वाइज ऐसे करूँगा, चैप्टर वाइज मतलब कैसे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले वीडियो में 1857 वाला रिवॉल्ट हो गया, सेकेंड वीडियो में 1885 से 1905 वाला इशू करेंगे पहले, और उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज, उसके बाद अभी गांधीयन फेज। गांधीयन फेज के ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास हो गया ना, तो उसके बाद हम और भी चैप्टर की एजुकेशन का रोल, प्रेस, ये सब बात, रिवोल्ट, इसके जस्ट बाद है रिवोल्ट वाला पार्ट। रिवोल्ट और सारा मूवमेंट नहीं हुआ वो सब बात। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब ऑलरेडी मैंने प्लान बना लिया, और पहले 30 दिन का प्लान ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया जो बीपीएससी वाले कोर्स में है। ठीक है ना, टोटल 70 डेज का प्लान है उसमें। चलिए तो शुरू करते हैं। और तो इसका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस देखो मैंने काफ़ी कम रखा है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो पहले तो आप सुन लीजिए, जो हमारे बीपीएससी वाले कोर्स में है, या उस कोर्स में कोई भी, देखो उस कोर्स में 2 स्टूडेंट यूके पीसीएस के हैं, एक यूपी पीसीएस के, कोई भी ज्वाइन कर सकते आराम से, क्योंकि उसमें यूपी स्पेशल बस, जब बिहार स्पेशल बस एक्स्ट्रा है, और जो यूपी स्पेशल और यूके स्पेशल जो भी हो उनका स्पेशल वाला हम उसी में करवा देंगे। ठीक है, तो एक तो बस जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं ना वो अलग होंगे, बाकी सब सेम होता है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो जो भी उस ग्रुप में है उनको ये सब उस ग्रुप में ऑलरेडी मिलेगा, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है, उनको नहीं लेना है। लेकिन जो सिर्फ घटना चक्र लेना चाहते हैं, सिर्फ घटना चक्र, उनको 990 लगने वाला है, 999। ठीक है ना प्राइस। लेकिन अगर वो 15 फैब से पहले ज्वाइन कर लेते इस ग्रुप को, तो उनको सिर्फ लगेगा 699। क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखिए, पहला याद रख लिए 15 फैब से पहले पहले। ठीक है, 999। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग घटना चक्र के। इस सेक्शन में हम लोग डिजीज करने वाले हैं। पहले एक बार ये देख लीजिए कि क्वालिटी हम लोग कैसे मेंटेन करके रखते हैं, उसके बाद ही आप ज्वाइन करना, बिना देखे नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफैगी। बैक्टीरियोफैगी इज अ, देखो, बैक्टीरियम विथ टेल नहीं, हमने बैक्टीरियोफैगी नाम से ही पता चलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड है। लेकिन कभी कभी होता है जो बैक्टीरिया होती है उसको इन्फेक्ट कर देता है वायरस। ठीक है, तो आप बोलोगे वायरस तो एक ऐसा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अकेले रहता नहीं है, वो किसी न किसी को होस्ट बना के रखता है, किसी न किसी पे रहता है। तो अगर वायरस बैक्टीरिया के ही अंदर, ध्यान देना, बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट, मतलब पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और वहीं पे अपने आप को रेप्लिकेट करा, रेप्लिकेट का मतलब अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफैगी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, बैक्टीरियम इन्फेक्टिंग वायरस, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम। यहाँ पे ये दोनों उल्टा लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वायरस है, वायरस को इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया ने, नहीं ये वाला नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वाला करेक्ट होगा कि एक बैक्टीरिया है, उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया और वायरस अपने नंबर को बढ़ा रहा है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरियोफैगी होता है, उसी तरह बैक्टीरियोफैगी में क्या होता है, जो आउटर सरफेस में वो किस चीज से बना होता है, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज हमें इसमें क्या देखना है कि वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं इम्पैक्ट करता, आर्किया को भी इम्पैक्ट करता है। अब ये क्या हो गया, देखो जिस तरह बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये कौन है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का मतलब क्या है भाई, अभी सेल वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, समझे ना। सेम आर्चिया में भी यही होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हम समझे, बैक्टीरिया और आर्चिया दोनों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दोनों प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अच्छे से हमने डिफरेंस बता दिया है, क्लियर। बैक्टीरियोफैगी का मतलब वायरस इन्फेक्ट किया हुआ है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। वायरस के पास अपना एंजाइम नहीं होता जिससे वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट कर सके। पहला ऑप्शन समझ गए कि वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी, वायरस में वो एंजाइम नहीं होता है जो एनर्जी को जनरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो भाई फिर ये क्या करेगा, इसके पास तो एनर्जी हुआ नहीं, तो इसीलिए तो ये किसी और होस्ट पे डिपेंड रहता है, किसी और होस्ट पे डिपेंड रहता है। और होस्ट एक लिविंग सेल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, होस्ट एक लिविंग सेल होना चाहिए, उस पे ये डिपेंडेंट रहता है, किसके लिए, अपने एनर्जी के लिए। तो अब क्लियर है ना। सेकंड ऑप्शन है, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। भाई क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने डिस्कस किया, इसके लिए जो होस्ट होना चाहिए लिविंग सेल होना चाहिए। तो सिंथेटिक मीडियम का मतलब क्या हुआ कि आप एक ऐसा आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम बना रहे हो और वहाँ पे चाहते हो वायरस रह जाए, वहाँ पे अपने आप को रेप्लिकेट करे, तो गलत चीज़ है ना। अभी तो आप देखो ना, ये दोनों ऑप्शन जो यहाँ पे मैंने बताया वो कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि होस्ट सेल जो होना चाहिए, होस्ट सेल लिविंग सेल्स होना चाहिए, समझ गए ना। तो एक गलत स्टेटमेंट है, दो गलत जैसे हुआ तो ये ऑप्शन गायब और ये दोनों ऑप्शन गायब। अब 1 तो करेक्ट है, 3 देखते हैं। वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। तो भाई बायोलॉजिकल वेक्टर से अगर जाता तो वायरस क्यों हमारे शरीर से, हम जब जैसे मान लो हमें कोई बीमारी हो गई, हमें कुछ हुआ, तो मैं खांसता हूँ तो आप उसके आसपास हो तो आपको भी हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी हमारे मुंह से मच्छर निकला और आपके मुंह में पहुंच गया, नहीं भाई, इसका मतलब एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट करता है, वाटर के थ्रू भी ट्रांसमिट करता है, कांटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट करता है। तो बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, ठीक है ना। तो 3 सीधा सीधा गलत हो गया, तो 3 गलत है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। और एक चीज और मैं बता दूं, यूपीएससी अब बायोलॉजी पे भी थोड़ा सा टिल्टेड होने लगा, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एज सच रिपीट ना हो। देखो बाकी पीसीएस में रिपीट हो जाएगा आराम से, यूपीएससी एक स्टेटमेंट को रिपीट कर सकता है, कोई 1-2 स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं वो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल, इसमें से किसके पास अपना एंजाइम बिल्कुल नहीं होता है। देखो हम बात करते हैं कि वायरस के पास नहीं होता है मेजॉरिटी, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं, ध्यान में करता हूँ,
देखो ऐसा नहीं है कि वो अकेले में एंजाइम रख लिया अपने पास। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं, जैसे मान लो वायरस है किसी होस्ट सेल पे बैठा हुआ है, तो होस्ट सेल जो भी एंजाइम लेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वायरस सेल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो एंजाइम अगर उनको ज़रूरत होती है ना, तो अपने शरीर के अंदर जो जीनोम होते हैं उसमें ही वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं या बना लेते हैं। तो एज सच कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वायरस किसी के पास नहीं होता या कुछ भी यूज नहीं करता। अगर वायरस अकेले में इंडिविजुअल है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, और एग्जिस्टेंस नहीं है। अब बाकी चीज जो लाइकेन, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब तो क्या करते हैं, आराम से इन सब के पास एंजाइम होता है, ये सब अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ई ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अब जो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन है, 4 और 5 क्वेश्चन है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन है व्हिच डिजीज अमॉन्ग दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट। कौन सा डिजीज जो इंसेक्ट के बाइट से, इंसेक्ट के काटने से हमें फैल सकता है। तो इसका मतलब ये समझोगे भाई, यहाँ पे इंसेक्ट क्या काम कर रहा होगा, एज अ वेक्टर। ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट खुद ही बीमारी फैलाता, नहीं। इंसेक्ट एज ए वेक्टर काम करेगा, वो वायरस को अपने शरीर से उठा के, मतलब वायरस को, जैसे मान लो मुझे कोई बीमारी हो गई तो इंसेक्ट क्या करेगा, मेरे शरीर से वायरस को अपने शरीर पे उठाएगा और मे बी आपके पास पहुंचा देगा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो एज ए काम करेगा वेक्टर, ढोने का काम करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हिच डिजीज अमंग दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट। स्कर्वी तो हमें पता है विटामिन सी की कमी से होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो विटामिन की कमी से हुआ, ठीक है। और न्यूमोनिया, न्यूमोनिया तो बैक्टीरिया के कारण होता है, और बैक्टीरिया तो खुद चला जाएगा, उसको किसी बाइट वगैरह। डेंगू की बात करें, डेंगू जो बीमारी होती है, डेंगू जो फीवर होते हैं, ये जो मॉस्किटो, जिस मॉस्किटो के थ्रू हमें पहुंचाता है उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एडस एजिप्टी। एडस एजिप्टिस जो वायरस का नाम ही है डेंगू वायरस, लेकिन जो इंसेक्ट या जो मॉस्किटो इस वायरस को उठा के एक जगह से दूसरे आदमी में पहुंचाता है, उसका क्या नाम है, एडस इजिप्टी, ठीक है। एक और चीज, ये 2 टाइप के मॉस्किटो है। पहले दोनों को लगता था सेम है, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है, आप लोग माइनर डिफरेंस है, और कई कई जगह पे, मतलब मैं आपको बताता हूँ दोनों कौन कौन से हैं। एक का नाम है एडस इजिप्टस और एक का नाम है एडस एल्बोपिक्टस, ठीक है ना, दोनों। और मैंने कई जगह देखा है इसको भी टाइगर मॉस्किटो बोल रहे हैं, टाइगर मॉस्किटो, इसका भी नाम टाइगर मॉस्किटो बोल रहे हैं, और इवन इसका भी नाम बोलते हैं फॉरेस्ट मॉस्किटो, और इसको भी बोलते हैं कई जगह। तो आप मुझे जो जिनको डिटेल में पता है वो मुझे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करवा सकता है, क्योंकि दोनों को मैंने कई जगह देखा, गूगल सर्च कर, इसको भी कई जगह लिखा हुआ है, इसको कई जगह, लेकिन फिर मैंने देखा कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है, थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी में डिफरेंस है दोनों मॉस्किटो में, ठीक है ना। लेकिन और कई कई जगह पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर आप आगे आपके क्वेश्चन आया कि टाइगर मॉस्किटो किसको बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ है एडस एल्बोपिक्टस और एडस। लेकिन ये दोनों पता है क्या है, पहले हमें लगता था डेंगू सिर्फ इसके कारण होता है, लेकिन अब कुछ रिसर्च वगैरह में पता चला कि इसके कारण भी होता है। दोनों डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दोनों को टाइगर मॉस्किटो और फॉरेस्ट मॉस्किटो बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अस्थमा तो होता है कि जो स्वेलन हो जाती है रेस्पिरेटरी पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड। तो सबसे पहले समझिए किसके द्वारा होता है तो भाई एक वायरस के द्वारा, लेकिन ये वायरस को ट्रांसमिट करता है कौन, फीमेल एडस मॉस्किटो, एडस मॉस्किटो, ठीक है ना। होता है किसके कारण, वायरस के कारण, एडस मॉस्किटो इसको करता है, पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह। और होता क्या है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमारे पूरे बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, आंख में, जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है,
समझ में आया ना, ज्वाइंट वगैरह में पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी को इसीलिए हम बोलते हैं ना, कभी कभी इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर भी बोल देते हैं। हमें लगता है यार उंगली उंगली बहुत दर्द हो रहा है, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। वायरस और फीमेल, मतलब ये फैलता है इसके कारण, लेकिन ये अकेले जा नहीं सकता, तो इसको पहुंचा देता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस डिजीज इन द ह्यूमन द बॉडी ड्यू टू द डेंगू फीवर। डेंगू मतलब डिक्रीजेज, कौन सा चीज डिक्रीज होता जाता है हमारे बॉडी से, प्लेटलेट्स डिक्रीज होता है। भाई डिक्रीज होके ही क्या करेगा, प्लेटलेट्स को हम एक्चुअली क्या फायदा होगा अगर डिक्रीज ही कर गया तो, होने दो, नहीं। प्लेटलेट्स हमें मदद करता है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ध्यान देना। थ्रोम्बोसाइट ये एक ब्लड सेल्स होता है जो कि कलरलेस होता है, प्लीज कलरलेस प्लेटलेट्स। और ये क्या मदद करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट, जैसे हमारा मान लो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो ब्लड अगर मतलब कुछ कट वट गया तो प्लेटलेट हमारे शरीर में कम रहेगा ना, तो ये ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, रुकेगा नहीं, बंद नहीं होगा। तो आप बोलोगे भैया हम तो देखे थे विटामिन के की कमी से होता है। हाँ, विटामिन के भी जरूरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मेन तो ये तो हमारे अंदर का है, ये तो ऊपर से विटामिन खाते हैं कि और ज़्यादा पावरफुल हो। हेमोग्लोबिन नहीं, ये तो एनीमिया वगैरह के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, ये डेंगू से लास्ट क्वेश्चन है। डेंगू इज ए प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोआ वाला डिजीज होता है। तो ये मैंने जब खुद कर रहा था तो यहाँ से तो आपको पता ही चल गया होगा, सो सॉरी यार, इसको हटा देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये वायरल डिजीज होता है, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन पहले, इससे आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछ रहा है, ये भी आप साथ ही साथ देख लेना। रेट्रो और वाइटल पेन इज नॉट अ सिम्टम्स, रेट्रो और वाइटल पेन इसका सिम्टम्स नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन, रेट्रो और वाइटल पेन इसका सिम्टम्स नहीं होता है। थर्ड क्या होता है, स्किन रैशेस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। एक चीज समझ लीजिए, एक्चुअली रेट्रो ऑर्बिटल पेन इसका सिम्टम्स होता है। भाई रेट्रो ऑर्बिटल, अगर आप में से किसी को डेंगू हुआ है उसको पता होगा कि यार आंख के पीछे लगता है कि यार बहुत दर्द कर रहा है, और क्या क्या हो जाता है, बहुत तेज बुखार हो जाती है, बहुत दर्द करता है पूरे शरीर में, सर दर्द करता है, आंख के पीछे लगता है बहुत दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन होता है, ज्वाइंट पेन, इसीलिए तो हम बोलते हैं ब्रेक बोन डिजीज, लगता है यार उंगली टूट रहा है जहां जहां पे ज्वाइंट है। मसल में पेन होने लगता है, उसके अलावा नौसिया हो जाता है। भाई ये क्या है नौसिया, नौसिया का मतलब होता है कि ऐसा लगता है ना, ऐसा हम लोग हिंदी में बार बार जीभ लप लपाना टाइप को बोलते हैं, यानी वोमिट टाइप का नहीं लगता यार, जी मचलना, जी मचलना टाइप का लगता है यार, अब वोमिटिंग हो जाएगा, अब वोमिटिंग हो जाएगा, ये भी होना लगता है कि ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा वोमिटिंग तो हो गया, हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगता है, स्किन रैशेस, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, ये सब इसके प्रॉब्लम होते हैं। नौसिया, नौसिया का मतलब क्या होता है, ये तो नौसिया तो बता ही दिया। एक और चीज़ होता है इसमें, नहीं वो चीज़ नहीं होता, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। स्किन रैशेस, ये तो 3 भी होता है और 2 नहीं। ऐसा अगर कुछ ऐसा माइनर सिम्टम्स हो ना, यहाँ पे देखो नॉट लिख दिया ना, ऐसे माइनर सिम्टम्स हो कि हमें लगे कि यार ये तो हो ही सकता है, तो वैसे ऑप्शन को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है नॉट, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत सिंपल समझो, कोई भी किसी भी टाइप का फीवर होगा उसमें आंख वगैरह तो दर्द करने ही लगा, तो ये थोड़ा सा आपको सतर्क होना चाहिए ऐसे ऑप्शन से, ठीक है ना। कि ऐसे कैसे होगा कि यार आंख में दर्द नहीं करेगा, कोई फीवर टाइप का होगा या आंख के पीछे, तो 3 इज करेक्ट आंसर। तो और पता चल गया ना, डेंगू एक वायरल डिजीज है, किसके कारण, डेंगू वायरस, और जो मॉस्किटो जो वेक्टर का काम करता है एजिस एडिप्टस, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो, फॉरेस्ट मॉस्किटो भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पे होता है, कौन कौन सी बीमारी फैलाता है वो भी हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किसको टाइगर हाँ चलिए ये करते हैं, हाँ येलो फीवर, येलो फीवर किसके द्वारा स्प्रेड होता है, येलो फीवर, भाई ये भी एक टाइप का वायरल डिजीज है, एयर हाउस फ्लाई नहीं, वायरल डिजीज है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर होगा। येलो फीवर, हम इसको पीत ज्वर, आपने नाम सुना ना, पीत ज्वर
नाम सुना है। येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, कौन से वायरस के द्वारा, अर्वो वायरस के द्वारा होता है, ARVO वायरस, अर्वो वायरस के द्वारा होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये भी किस मॉस्किटो के द्वारा, एडस एजिप्टस के द्वारा होता है। तो एडस एजिप्टस आपको येलो फीवर को भी, डेंगू को भी, इवन चिकनगुनिया को भी, इन सब को क्या करता है, इधर से उधर पहुंचाने पर क्या क्या, डेंगू, येलो फीवर, चिकन, DYC याद कर लीजिए ना, डिस, ठीक है ना। डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, तीनों को करता है, नन ऑफ द एबव। कोई दिक्कत नहीं। 10 तक इसमें कर ले, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे शुरू में हम लोग का टाइम थोड़ा लग गया ना, जब मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा था, ठीक है। तो जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो देखो, एक क्वेश्चन में कम से कम आप मान के चलो 1.5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम कितना इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा करते हैं। टाइगर मॉस्किटो, ध्यान देना, टाइगर मॉस्किटो वही एजस एजिप्टस को हम बोल सकते हैं, दो को बोलते हैं ना, एजस एजिप्टस या एडस एल्बोपिक्टस, ठीक है ना। इन दोनों मॉस्किटो में डिफरेंस तो है, लेकिन उतना हमें डीप जाना भी नहीं है इतना रह सकते हैं। तो चिकन, ये किसके द्वारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड, भाई जापानीज इंसेफेलाइटिस का तो अलग ही तौर होता है ना, ठीक है ना, वो किसके द्वारा होता है, वो एडस के नहीं, ये क्यूलेस मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है। लेकिन डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ये सब तो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो येलो फीवर होती है ना, हमें ठंडा लगने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है यार भूख, खाना सामने रखा यार लगी नहीं मन नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। नौसिया तो हमें देखिए यार लगता है कि यार अब वोमिट होगा, लेकिन हो नहीं हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है हाइड्रो यानी पानी से डर, फोबिया का मतलब होता है डर। पानी से डर के मतलब सिर्फ यहाँ चापाकल पे डर लगे नहीं, कोई भी लेक, पॉन्ड, नदी, सब जगह से आपको डर लगेगा, ठीक है ना। इसको एक्चुअली रेबीज, इसका पुराना नाम रेबीज भी है, रेबीज भी बोलते हैं। तो यानी हाइड्रोफोबिया कब होता है, जब आपको डॉग वाइट कर लेगा, डॉग वाइट कर लेगा। तो डॉग वाइट करेगा तो क्या, कौन सा डिजीज है हाइड्रोफोबिया, एक वायरल डिजीज है, याद रखिएगा, वायरल डिजीज। और एक और चीज, ये हमारे किसको प्रॉब्लम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन, स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर बाय, स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर बाय स्पाइनल कोड और ब्रेन। देखो इन दोनों को कवर करने के लिए एक होता है मेनिंग्स होता है, एक कवर आप बोल सकते हो, हमने जब डिस्कस किया था स्केलेटन वगैरह का तो बताया था। तो कौन सा, अगर मेनिंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमें उसको क्या बोलेंगे, मेनिंगिटिस। ये अगर आपको ये बस वर्ड पता होता था ना तो आप आराम से कर लेते, मेनिंगिटिस, ठीक है ना। और ये मेनिंगिटिस किसके द्वारा होता है, क्या सिर्फ वायरस नहीं, वायरस के अलावे बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, मतलब वो थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ एवरी 200 बेबीज। देखो एक डेटा भी आप लोग को बता रहा है कि हर एक में से 200 बेबीज का बर्न होता है इंडिया में, मतलब जितने 200 बेबी का जन्म हो उसमें से एक का डेथ हो जाता है डायरिया के वजह से। तो डायरिया किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है, तो रोटा वायरस के कारण होता है, समझे, रोटा वायरस के कारण होता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ये क्या, कौन सा वायरस है, डीएनए या आरएनए, आरएनए वायरस है, प्लीज ये भी एक बार पूछा हुआ था, आरएनए वायरस है, ठीक है ना। और एक और चीज याद रखिएगा, इसमें किस चीज का, कॉज बाय इंटेरिटिस के द्वारा होता है। इंटेरिटिस क्या होता है, ये अगर आपको हो जाएगा ना तो आपको किस चीज़ का मन करेगा, फीवर हो जाएगा, नौसिया हो जाएगा, नौसिया मैंने आपको बताया था अभी, वोमिट के जी मचलाना नहीं बोलते, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब होने लगता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावे इतना ही क्लियर है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। If a human disease break out of across a large region of the world,
बहुत ज़्यादा बड़े रीजन में हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, अभी बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक है, कुछ वर्ड मैं आपको और बताता हूँ, ये चारों वर्ड मैं बताता हूँ। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है, देखो हमने पैंडेमिक तो डिस्कस कर लिया बहुत ज़्यादा एरिया में, और एपिडेमिक, एंडेमिक, ये सब हम लोग कर लेते हैं। देखो एंडेमिक का मतलब होता है, हम लोग होते हैं ये चीज़ तो एंडेमिक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, हमें बोलते हैं ये तो प्लांट ऐसा प्लांट है, एंडेमिक प्लांट है। ठीक है, एपिडेमिक मतलब पूरा जगह नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा लोगों में हो गया है। पैंडेमिक से छोटा होता है, पहले पता ना कोविड को एंडेमिक घोषित, एपिडेमिक घोषित किया गया था। ठीक है ना, चलिए। और एपिजोटिक ये होता है एक्चुअली एनिमल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सेट इंक्लूड और वायरल डिजीज। सारा वायरल डिजीज है, देखो यहाँ पे कैंसर को हटा दो सीधा, तो ये दोनों सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। ऊपर वाले में टीबी को हटा दो, ये बाहर हो जाएगा, तो ये बचा मम्स, रेबीज, हर्प्स। ये तीनों आगे क्वेश्चन में आएगा ना, तो इन तीनों के बारे में आप बता देंगे। ये मम्स क्या होता है, रेबीज तो हमने डिस्कस कर ही लिया था हर्प्स के पास में। चलिए, और भी कुछ डिजीज है लाइक HIV, एड्स, फ्लू। चलिए, यहाँ पे आपको 15 से लेके 20 तक एक ही क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ। द पोलियो वायरस इंटर्ड इनटू द बॉडी थ्रू, कैसे होता है मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पोलियो है क्या? एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है, मतलब एक कांटेक्ट करने से फैलता है, कॉन्टेजियस डिजीज है, यानी है तो एक वायरल और है कॉन्टेजियस। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकता है, इवन पैरालिसिस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, डेथ भी हो जाता है। अब क्वेश्चन बताया, नाम यहाँ पे देखा ना, पोलियो वायरस को एक्चुअली हम कौन सा वायरस बोलते हैं, वायरस कौन सा, एक्चुअली उस वायरस का नाम है पोलियो माइलेटिस। पोलियो माइलेटिस तो दो वर्ड से बना है, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। पोलियोज का मतलब होता है ग्रे, और माइलेटिस का मतलब होता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, तो पोलियो माइलेटिस वो हाईली कॉन्टेजियस होता है, और कैसे फैलता है, फीकल ओरल से फैलता है, जो इंटेस्टाइनल सोर्स है, या ओरल से फैलता है, रूट से। और एपिडेमिक एरिया में ये पूरे में भी कोई कोई एरिया होता है, पूरे जैसे अभी दो देश है, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारे पॉपुलेशन को ये है। ठीक है ना, और ये फैलता है शरीर में, कैसे पहुंचता है, जो पॉल्यूटेड फूड होगा ना, और या पॉल्यूटेड वाटर होता है, वहां से पहुंचता है। तो अब क्वेश्चन होता है, पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया? जॉन सॉक ने, जॉन सॉक। ठीक है, कब? 1952। ठीक है ना, और ये जो पोलियो वायरस है ना, मैंने बताया था ना कि स्पाइनल कोड को मतलब क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, नहीं, पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर देता है। अब क्वेश्चन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, तो ये दोनों चीज को इम्पैक्ट कर देगा। तो सॉल का वैक्सीन हमें याद है, तो सॉल के वैक्सीन पे 3-4 क्वेश्चन पूछे हुआ है, क्लियर। अब जो पोलियो होता है ना, उसमें 2 टाइप से दिया जाता है, एक तो ओरल वाला, और एक अब आ गया वैक्सीन वाला दिया जाता है। ओरल पहले 2 बूंद वाला दिया जाता है, अब वैक्सीन वाला दिया जाता है। ये तो समझिए, वैक्सीन वाला भी दिया जाता है। और क्योंकि इंडिया पोलियो फ्री है, ये भी आपको पता है, 2011 के आसपास, 2011 या 14 में पोलियो फ्री हो गया, ये आप मुझे बता देना। अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, तभी तो अफगानिस्तान से लोग आ रहे थे, तो उनको कोविड के साथ साथ पोलियो वाला वैक्सीन भी दिया जा रहा था। तो इंडिया पता है कौन सा यूज कर रहा है? पहले यूज करता था बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, अब यूज करता है नहीं, पहले यूज करता था ट्राईवैलेंट वर्जन, अब करता है बाईवैलेंट वर्जन। याद रखिएगा, ट्राईवैलेंट जो पहले था उसमें लाइव एंड वीकेंड वर्जन होता था, ऑल द 3 टाइप, लेकिन जो अब जो बाईवैलेंट है उसमें सिर्फ पहला टाइप और तीसरा टाइप यूज होता है। इतना डीप हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। तो हमें 20 तक तो क्वेश्चन हो गया, क्लियर, 20 तक हमने कर लिया। इसमें कोई भी इशू है, आप लोग अपना सजेशन दे सकते हो आराम से, इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ,
आप सजेशन दीजिए। 1-2 वीडियो और मैं पब्लिक करूँगा ताकि आप सजेशन दे सके, आप लोग को पता चल सके, और आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है उसको भी बताइएगा। और ऑब्वियसली अगर कोई एक साथ 2-3 दोस्त लेता है तो ऑब्वियसली उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा ही, ठीक है। जितना ज़्यादा दोस्त एक साथ लेते हो ऑब्वियसली डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। और एक और चीज़, तो ये नंबर लिख लीजिए, इस पे मैसेज करना 9582062485, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।